जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार पीसी ग्लोबल एकेडमी में। आई होप आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि आप क्या बोर्ड पर देख सकते हैं कि बोर्ड पर क्या लिखा है, वृत्त लिखा है। तो हम वृत्त के बारे में जानेंगे। वृत्त का परिभाषा क्या होता है, वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो वृत्त को इंग्लिश में हम कहते हैं सर्कल। वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, वृत्त को इंग्लिश में कहते हैं सर्कल, यानी इसे हम लिख लेते हैं सर्कल, CIRCLE। हम इसे कहते हैं क्या, सर्कल कहते हैं। वृत्त को क्या कहते हैं, सर्कल। हम इसे लिख लेते हैं। तो वृत्त को इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। अब वृत्त की परिभाषा क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं हम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वृत्त किसे कहते हैं, यानी वृत्त क्या होता है। तो वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त जो होता है वह क्या होता है, वृत्त बिंदुओं का समूह होता है। वृत्त एक बिंदुओं का समूह होता है। वृत्त क्या होता है, एक बिंदुओं का समूह होता है जिस जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, जो एक निश्चित बिंदु से क्या होता है, समान दूरी पर स्थित होता है। तो वृत्त का परिभाषा क्या होता है, वृत्त एक बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित क्या होता है, निश्चित बिंदु से, कोई एक बिंदु होगा निश्चित, उससे समान दूरी पर क्या होता है, स्थित होता है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। वृत्त कैसे बनता है, तो हम वृत्त बना लेते हैं। तो वृत्त का शेप इस प्रकार से बनता है और इसके बीच में एक यह बिंदु होता है। तो इसमें क्या बोला गया है, वृत्त एक बिंदुओं का समूह होता है। वह बिंदुओं का समूह क्या होता है, ये जो वृत्त के आरी वाला भाग होता है, ये छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर यह बना होता है। इस समूह को एक निश्चित बिंदु होता है। इस समूह में क्या होता है, एक निश्चित बिंदु होता है। इस समूह में के बीच में क्या एक निश्चित बिंदु होता है, क्या होता है, समान दूरी पर। इसके बीच की जो दूरियां होंगी हर दूरी पर बराबर होंगी। तो यह बिंदु होता है, समान दूरी पर स्थित होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। तो जो इसके बीच में होता है, बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे
इसे हम बोलते हैं केंद्रक, यानी इसे क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इस बिंदु को हम केंद्रक बोलते हैं। तो इस बिंदु को हम केंद्रक बोलते हैं। इस बिंदु को हम केंद्रक बोलते हैं। और जो इसके आरी आरी वाला भाग होता है, यह जो बोले थे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, जो आरी आरी वाला भाग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं परिधि। इसे हम बोलते हैं क्या, परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, वृत्त की लंबाई को ही वृत्त का क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो इसकी जो लंबाइयाँ होती हैं, इसी को हमारे यहाँ जो भाग होता है, इसी को वृत्त का परिधि बोलते हैं। वृत्त का व्यास क्या होता है, तो वृत्त का व्यास जो होता है केंद्रक से क्या होता है, इस केंद्रक से एक जीवा जो केंद्रक से होकर, एक जीवा जो केंद्रक से होकर गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं। यह क्या है, इसे हम व्यास बोलते हैं, इसे हम व्यास बोलते हैं। और जीवा क्या होता है, तो जीवा क्या होता है, वृत्त के केंद्रक से हटकर परिधि से जो अटैच होता है, परिधि से इस कोने से इस कोने, जो परिधि से हम जो परिधि से होकर जाती है, मगर केंद्रक से क्या होता है, केंद्रक से हटकर एक रेखा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं जीवा। इस बिंदु से और इस परिधि के बीच की जो दूरी होती है, इसे हम त्रिज्या लिखते हैं। यहाँ से यहाँ त्रिज्या होता है, और इसे भी हम त्रिज्या लिखते हैं। यह त्रिज्या होता है, यह त्रिज्या होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। यह क्या होता है, व्यास होता है। यह क्या होता है, वृत्त की परिधि। और जो यह बिंदु होता है, मतलब इस यहाँ से बिंदु से परिधि के बीच की जो दूरियाँ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो इसे हम बोलते हैं त्रिज्या। तो इस प्रकार से क्या होती है, वृत्त की परिधि। परिधि किसे बोलते हैं, आरी आरी भाग को, व्यास, जीवा और त्रिज्या। तो वृत्त का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो होता है, तो वृत्त के परिधि पहला क्या होता है, पहला हम लिख लेते हैं क्या, व्यास। व्यास लिख लेते हैं। वृत्त के व्यास बराबर क्या होता है, वृत्त के व्यास बराबर क्या होता है, वृत्त के व्यास बराबर क्या होता है, व्यास क्या होता है, इस परिधि से इस परिधि का जो बीच की जो दूरियां होती है केंद्रक से, इसे हम क्या बोलते हैं, तो व्यास। व्यास होता है यहाँ से दूरी, और यहाँ से क्या होता है, एक आर होता है, और यहाँ से यहाँ की दूरी एक आर होता है, यानी कुल मिलाकर 2r। तो हम इसे क्या बोलते हैं, 2r। आर इसमें क्या है, आर को बोलते हैं त्रिज्या। आर क्या है, आर है त्रिज्या। अब अगर हमें त्रिज्या निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर त्रिज्या निकालना हो, त्रिज्या निकालना हो तो क्या करेंगे, व्यास का आधा, यानी व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। अब हमें परिधि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त के परिधि, यानी वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त के परिधि क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 होता है, या दशमलव में होता है 3.14। इस प्रकार से लिखते हैं। आर क्या है, आर इसमें क्या है, तो आर है, इसमें आर क्या होता है, तो आर को कहते हैं त्रिज्या, यानी आर क्या है, इसमें आर त्रिज्या है। आर क्या होता है, इसमें त्रिज्या होता है। तो हम इस प्रकार से लिखते हैं क्या, व्यास, अगर व्यास हमें निकालना हो, व्यास निकालना हो तो यहाँ से लेकर यहाँ से त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को हम डबल कर देते हैं, नहीं तो 2r लिखते हैं।
त्रिज्या निकालना हो, अगर त्रिज्या का मान तो बस यहाँ से यहाँ होता है त्रिज्या, तो इस व्यास का पूरा हम आधा कर देंगे, व्यास का हम आधा कर देंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। अगर परिधि आरी वाला भाग निकालना हो परिधि तो 2πr। अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर इस वृत्त के पूरे वृत्त के क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। r क्या है, त्रिज्या, पाई का मान 22/7 रखते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं वृत्त के बारे में। यह होता है वृत्त के परिभाषा भी है, इसमें क्या होता है परिभाषा, वृत्त का परिभाषा, वृत्त की एक बिंदु जो होता है, वृत्त एक बिंदु का क्या होता है, समूह होता है, जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। जो बिंदु होता है जो बीच में, इसे हम केंद्रक बोलते हैं। यहाँ से केंद्रक से और परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या व्यास का दुगुना होता है। जीवा होता है केंद्रक से हटकर एक जो रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। अगर वृत्त के परिधि को अगर एक रेखा जो हो, अगर इस वृत्त के परिधि से होकर जाए, परिधि से अगर होकर जाती है तो हम इस रेखा को क्या बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं स्पर्श रेखा। इस रेखा को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो इस तरीके से हम वृत्त के बारे में जाने हैं। वृत्त, सर्कल, अगर आयत इसे भी देखना हो, त्रिभुज किसे कहते हैं, सर्कल या आयत, तो इस चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो वृत्त का परिभाषा यह है, फार्मूला यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको एक लाइक से मोटिवेशन वीडियो डालने का मिलता है। आई होप आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को वीडियो को पूरा ज़रूर देखे होंगे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे होंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ बने रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद।